Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we are going to learn English Grammar Course 5 Direct and Indirect Speech. Direct and Indirect Speech के about 100 lectures होंगे और उनमें से आज हम ये important सा लेक्चर नंबर 15 पढ़ रहे हैं हाउ मच हाउ मेनी. इसमें चेंजिंग कोई नहीं होती हाउ मच हाउ मेनी में, पर ये क्वेश्चन है, ये इंट्रोगेटिव है, ये सवाल है, ये सवालिया है. इसमें हम जो चेंज करेंगे चीज वो ये है कि ये वर्ब चेंज करेंगे. ये पहली दफा है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. इससे पहले आपके अफर्मेटिव हुए थे, अफर्मेटिव में पहले भी सेड था और नेगेटिव में भी पहले भी सेड था, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में भी सेड ही था. पर अभी यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं क्योंकि ये सवाल है और ये सवाल पहली बार आया है. पहली बार से सीख लें. मैं बाद में भी समझाऊंगा कि इंट्रोगेटिव को कैसे, इंट्रोगेटिव वर्ब को, पहले वाले वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब को तब्दील किया जाता है. पर यहाँ से आपने इम्पोर्टेंटली ये सारे वर्ब्स पढ़ने हैं, सीखने हैं, समझने हैं, इनकी मीनिंग भी आपको आनी चाहिए. आज मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं. इस लेक्चर में सिर्फ 2 एग्जांपल्स ही दिए हैं, पर इन 2 एग्जांपल्स के बाद आप इनमें 10 सेंटेंसेस बनाकर चेक करवाएंगे कि आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आए हैं. और याद रखें कि आपने अच्छे वर्ड्स, न्यू वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं इसमें. लेट्स गो टू द एग्जांपल. शी सेड हाउ मच वाटर इज इन जग. हाउ मच अनकाउंटेबल के साथ लगता है, हाउ मेनी काउंटेबल के साथ. उसने कहा पानी में कितना, जग में कितना पानी है, जग में कितना पानी है. शी आस्क्ड हाउ मच वाटर वाज इन जग. उसने पूछा जग में कितना पानी था. अभी यहाँ पर सेड है क्योंकि ये डायरेक्ट सेंटेंस है. जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये आस्क्ड हो जाएगा. उसने पूछा, पहले था उसने कहा और सेकंड वाले में इनडायरेक्ट में उसने पूछा. नंबर 2, शाहिला सेड हाउ मेनी बुक्स विल बी फेमस. शाहिला ने कहा कितनी किताबें मशहूर होंगी. इसका इनडायरेक्ट क्या है, शाहिला क्यूरिड. शाहिला ने सवाल पूछा, क्यूरी की, हाउ मेनी बुक्स वुड बी फेमस, कितनी किताबें मशहूर होंगी. यहाँ पर हमने पहले ये वर्ब इस्तेमाल किया है, दूसरे में क्यूरिड इस्तेमाल किया है. इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. और वो बहुत सारे वर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, जब आप रीडिंग करेंगे. डन न्यूज़पेपर पढ़ें, ऑक्सफोर्ड की नॉवेल्स पढ़ें, बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े नॉवलिस्ट की नॉवेल्स और बुक्स पढ़ें. वहाँ से आपको ऐसी बहुत अच्छी वोकैबुलरी मिलेगी जो आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी कुछ वर्ब्स ऑफ इंट्रोगेशन जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. आस्क्ड यानी पूछा, सबका मतलब बेसिकली पूछा ही है पर थोड़े डिफरेंट टोन से. इंक्वायर्ड तफ्तीश की यानी पूछा. क्वेश्चनड सवाल किया यानी पूछा. इंट्रोगेटेड इस्तफहामिया सवाल किया यानी पूछा. प्रोब्ड यानी कि इन्वेस्टिगेशन की यानी पूछा. क्यूरिड सवाल किया, क्यूरी उठाई यानी पूछा. एग्जामाइंड यानी जांच की, फिर भी पूछा. इन्वेस्टिगेटेड जांच पड़ताल की जैसे पुलिस करती है यानी कि पूछा. वंडर्ड हैरान होकर पूछा. एक्सप्लोर्ड जांच खोज करके पूछा. परस्यूड किसी ना समझ आने वाले सवाल के बारे में सोच कर उसके पीछे जाकर पूछा. क्विज्ड, क्विज यानी कि सवाल पूछा जैसे क्विज में होता है ETC. इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं पर आपने ये वाले इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने हैं अच्छे तरीके से ताकि समझ आए कि आपको समझ आई है. प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.